तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे आईपीओ इवेंट्स लाइंड अप हैं। सबसे पहले तो एसबीआई फंड्स आईपीओ की कल लिस्टिंग है और धमाकेदार लिस्टिंग हो सकती है क्या लिस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसी के साथ में कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स आईपीओ को लेकर कल आखिरी तारीख है। तो इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, क्या एक फाइनल रिव्यू बिफोर क्लोजिंग है, वो डिस्कस करते हैं और कुछ एक आईपीओ से अनाउंस हुए हैं। तो चर्चा करते हैं कि चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। सबसे पहले एसबीआई फंड्स आईपीओ के अंदर क्या करना है, कहाँ लिस्टिंग हो सकती है। देखिए, प्रीमियम्स जो हैं ऑन एन एवरेज 100 के आसपास ही मूव करते हुए नजर आए हैं। 100 के ऊपर कोई खास गए नहीं है। 102, 101, वापस से 99, 100 इसी रेंज के अंदर है। अभी जो एवरेज है वो 100 हो गया है। 574 का आईपीओ प्राइस है जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। 100 रुपये ऐड करते हैं, मोटा मोटी 675 के आसपास की लिस्टिंग होनी चाहिए। बेस्ट केस क्या हो सकता है, 700 की लिस्टिंग हो जाती है, वो एक बेस्ट केस होगा। मार्केट अगर साथ दे देता है, मार्केट अच्छा होता है, तो 700 तक जा सकती है लिस्टिंग। थोड़ा सा अगर हम बात करें बियर केस क्या हो सकता है, वो है 650 की लिस्टिंग। वो एक लिमिट है, मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर पहुँचते हैं तो आप धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि अच्छे आईपीओज में एक्सपेक्टेशंस के नीचे की लिस्टिंग हो जाती है, वहाँ से बाइंग आ जाती है। फिर वहाँ से बाइंग आती है प्रीमियम्स के अंदर। फिर आप देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद में 25 एक रुपये ऊपर हो गया परसेंट, तो ग्रेट हो जाएगा। एंड फिर वो आपका एक स्टॉप लॉस लो बन जाता है। लिस्टिंग लो जो है वो आपका एक स्टॉप लॉस लो बन जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी बात होगी, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। लेकिन जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है वो बता दिया मैंने, 675, बेस्ट केस 700 एंड थोड़ा सा बेयर केस 650। अब करना क्या है, क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अभी पास्ट में जितने भी ऐसे आईपीओस आए हैं, खासकर दो दो फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो भी रीसेंट आईपीओस आए हैं, जैसे लेजर पावर या कुसुमकर वगैरह, वो लिस्टिंग के बाद में ऊपर जाते हुए नजर आए। इवन वाटरवेज भी लिस्टिंग के बाद में ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। तो ये एक ट्रेंड है, रीसेंट ट्रेंड। सेकेंड पॉइंट, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड आईपीओ आए हैं, है ना, जो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड आईपीओ आए हैं, चाहे वो निपॉन एएमसी हो या फिर एचडीएफसी एएमसी हो, आईसीआईसीआई एएमसी हो, वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आए हैं। और एसबीआई फंड्स जो है वो डिसेंट वैल्यूएशन पर आया है, कोई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर तो आया नहीं है ये आईपीओ। तो क्या करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं कि भाई मुझे लिस्टिंग डे गेन से मतलब है, मुझे बाकी मतलब नहीं है। और काफ़ी सारे अकाउंट्स हमारे होते भी ऐसे हैं जो हम लिस्टिंग के लिए ही अप्लाई करते हैं, कोई शेयर अकाउंट होता है तो डेफिनेटली अगर एक आध 2 दिन का ही व्यू है तो 50% आप डेफिनेटली बुक कर सकते हैं ऑन लिस्टिंग। और उसके बाद में अगर मोमेंटम है, लिस्टिंग मोमेंटम है, तो बने रह सकते हैं 1-2 दिन के लिए। अन्यथा जो आपका एक स्टॉप लॉस होगा कि भाई अगर नीचे की तरफ आ रहा है, 5%, 6% नीचे टूट रहा है और सेलिंग देखने को मिल रही है, खुलते ही हैवी सेलिंग आ रही है, तो फिर वो आपका एग्जिट हो जाएगा। वो बात हो जाती है शॉर्ट टर्म को लेकर। ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा और मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जिसकी रिस्क एपेटाइट हल्की सी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा और कम बुक करेगा। पार्शियल प्रॉफिट जो है, पार्शियल प्रॉफिट्स मिस ना करें। देखिए, आईपीओ अलॉटमेंट बहुत कम होते हैं, और अगर शेयर्ड में मिला है तो पार्शियल प्रॉफिट्स तो अवश्य लेवें ही लेवें, उस पर ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात यह है कि कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। क्या एक होल्डिंग के अंदर हमें देखना होता है कि भाई मेरा नीचे का लेवल क्या है, जहाँ पे जिसके नीचे जाते ही मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मेरे भले ही उसके बाद कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट देयर। ठीक है, तो कोई वेरी शॉर्ट टर्म है तो लिस्टिंग डे लो हो गया। कोई अगर थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ा के और रिस्क एपेटाइट बढ़ा के देख रहा है, तो मान लेते हैं 675 की लिस्टिंग हुई है तो 640, 650 देख सकता है। और उसके बाद में 600 का लेवल है, 600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो भाई इसमें ऐसा है कि भाई मान लेते हैं कि आपको अच्छा खासा अलॉटमेंट हुआ, आपने पार्शियल बुक कर लिया, बाकी जो है आपने 600 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया कि भाई जहाँ जाना है जाए। ऐसा कर सकते हैं, और मेरे अनुसार ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है ना। कुछ एक प्रॉफिट्स उठाया, बाकी एक पोजीशन, थोड़े से शेयर्स, वो डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट पे, कैपिटल पे, कि एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। अगर वर्स्ट केस में क्या होगा, सेलिंग आएगी, 600 का 610 पे एग्जिट कर देंगे। लॉस तो उसमें भी नहीं हुआ अपना, है ना। अपसाइड जो है वो बड़ी है। ये एक विचार मेरे अनुसार हो सकता है। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे लगता है ये प्रबल दावेदार है ना, ये जो है थोड़ा सा बताइएगा जरूर आपका जो भी विचार है, आप किस तरीके से इस आईपीओ को देख रहे हैं। बाकी पार्शियल प्रॉफिट ऑलवेज ऑलवेज बुक, वो आपको एक बेटर सिचुएशन पर रखता है। चाहे आप 10% ही बुक करें, 15% ही बुक करें, बट फिर थोड़ा सा प्रॉफिट घर अवश्य लेके जाएं। एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो, आपको कंट्रोल में लाती है,
वरना होता क्या है ना, अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया और बाय चांस वो आ गया 610, 620, 630, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे अगर आपको वहाँ एग्जिट करना होगा। आप कैसे है कि यार फिर से आएगा, ऊपर आएगा यार, फिर से ऊपर जाएगा, और काफ़ी बार ऐसा होता है फिर वो और नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन जब आपने बुक किया होता है ना थोड़ा सा, तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है यार, इतना तो मैं ऊपर बुक कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे नीचे भी मुझे मिल रहा है तो मैं कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? और अगर बाई चांस ऊपर गया तो ठीक है ना, थोड़े शेयर्स तो मैंने रखे ही है ना, पार्शियल तो मैंने रखा ही है ना, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने रखा था। तो गेम सारा साइकोलॉजी का है यहाँ पे। हमें कभी भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। रिटेलर्स 99% जो है वो डिसीजंस नहीं ले पाते। उनको ये समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, और जब वो सिचुएशन में फंसते हैं तब हालत खस्ता हो जाती है, डिसाइड नहीं कर पाते, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यही चीज़ समझनी है यहाँ पे। समझ गए अच्छे से? एसबीआई फंड्स को लेके जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जरूर से बताइएगा। मैंने बता दिया आपको 650 ऊपर 700, नीचे 650, 675 जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। दो आईपीओ आए हैं, लोहिया कॉर्प एंड इंडो एमआईएम लिमिटेड। धमाकेदार हैं दोनों। यहाँ पे तो आईपीओ का साइज अगर आप देखें 3800 करोड़ का आईपीओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में ज्वाइन करें जल्दी से। जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है ना, मिस नहीं करना है इस चीज़ को। 41% के प्रीमियम चल रहे हैं, ठीक ठाक अलॉटमेंट हो जाएगा इसके अंदर। टारगेट करना है इसको। समझ गए ना बात को? करेंगे इस पे और चर्चा करेंगे। और ये आईपीओ थोड़ा सा ठीक है, मतलब 1000 करोड़ का तो ये भी है, एज कम्पेयर टू दिस ये थोड़ा सा छोटा है, 1/3 हो गया। दोनों को पकड़ना है ना। अच्छे लग रहे हैं दोनों, इसके भी प्रीमियम्स ठीक है। आने वाले वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। उसके साथ में कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स आईपीओ कल क्लोज होने जा रहा है। इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? इसके प्रीमियम्स आप देख सकते हैं, करीब 26-1% के आसपास के चल रहे हैं, 25-26%। एनीथिंग अबव 10% इज गुड, क्योंकि हम वर्स्ट केस के अंदर 5% का रिस्क मान के चलते हैं। 5% और अपसाइड आपकी मल्टीपल है, तो एनीथिंग अबव दैट इज़ गुड। तो वैसी कोई सिचुएशन तो नज़र आ नहीं रही। तो लिस्टिंग डे गेंस के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो इसमें डेफिनेटली देखा जा सकता है। एंड इफ़ यू लुक एट इट, तो अच्छे नाम देखने को मिले हैं। हेलियोस स्मॉल कैप, एबकस, है ना, सभी सभी 3P भी है यहाँ पे। तो सारे बड़े नाम जितने भी ना, वो सारे हैं यहाँ पे। 10 ही नाम आए और सारे ताबड़तोड़ आए हैं। तो इसको मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग डे पॉइंट ऑफ व्यू से, लिस्टिंग गेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोचने की भी आवश्यकता है यहाँ पे। तो चिल करें थोड़ा सा, ज़्यादा ओवर ओवर एनालिसिस की आवश्यकता है नहीं, है ना। मैं देखता हूँ लोग आईपीओ पे पूरे दुनिया भर की रिसर्च कर लेते हैं, फंडामेंटल सब कुछ कर लेते हैं, बाद में अलॉटमेंट तो मिलता ही नहीं है। तो पहले टारगेट करें कि मुझे अलॉटमेंट मिलेगा क्या, इसके अंदर मिल सकता है क्या, फिर बाकी की चीज़ें देखी जा सकती है, समझी जा सकती है ना। और गेम सारा सेंटिमेंट का होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो यही कहता है कि मार्केट में फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स ये एक तरफ है, आप सीख सकते हैं दोनों चीज़ों को, लेकिन जो मेन चीज़ है वो सेंटिमेंट है। मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है? अभी पिछले 1 महीने से मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का कोई सेंटिमेंट खास नहीं है। ऑलमोस्ट सभी ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में प्रेशर है, कोई कॉन्टिन्यूड मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक्स के अंदर। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये सब क्या है कि आपको एक अच्छे सिचुएशन पर रखते हैं, नो डाउट, बट गेम सारा सेंटिमेंट का है। मतलब एक अच्छे सेंटिमेंट मार्केट में, अच्छे मोमेंटम मार्केट में, इजी मार्केट में अगर आपने कोई गलत स्टॉक भी बाय कर लिया, यू विल मेक मनी। ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने पैसा नहीं कमाया। पैसा कमाओगे, कम ज़्यादा हो सकता है। और एक ख़राब मार्केट में आपने बेस्ट टेक्निकल स्टॉक पकड़ा है, उसमें भी पैसा जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? मैटर क्या करता है वो समझना है हमें। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और मैं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अल्टीमेटली इट इज़ ऑलवेज अबाउट सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट। आईपीओ मार्केट सेंटिमेंट तो अभी अच्छा है ना। लास्ट 3-4 लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। मैंने राम भजो भी अभी आप देखें काफ़ी ऊपर आ गया। तो कुछ आईपीओ मार्केट सेंटिमेंट अच्छा है, कुछ चीज़ें तो सुधरी है यहाँ पे। बाकी देखेंगे सेकेंडरी मार्केट का क्या रहता है, किस तरीके का एक्शन रहता है, ये बात है। लगा दी कि कैलिबर माइनिंग में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत हाई है, अलॉटमेंट मिलना बड़ा टफ है ऐसा लग रहा है मुझे। एंड एफ आई की सेलिंग तो नॉन स्टॉप चालू हुई है। मेक माई इंडिया ने भी जो DRHP है, कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग, वो कर दी है। 11 साल बाद में वो भारत में लिस्ट होने जा रहे हैं। वो यूएसए में तो लिस्टेड हैं। एंड ये दो आईपीओज हैं जो सेबी ने अप्रूव कर दिए हैं। तो आएंगे अब आईपीओज काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो ठीक है, सीज़न ऑन है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। और
एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो ओवर हाइप्ड आईपीओज़ होते हैं ना, ओवर हाइप्ड कह लीजिए, ओवर सब्सक्राइब्ड, जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में होते हैं ना, चर्चा में होते हैं, उनमें हमेशा थोड़ा-सा समय देना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफ़िट बुक करने के बाद, क्योंकि वही आपको वो राइट देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है। ऑब्ज़र्व करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। एक पहले से नोशन बना के, डिसीज़न बना के जाने से काफ़ी बार ऐसा होगा कि चीज़ें बैकफ़ायर हो जाएँगी एंड यू विल बी इन लाइक, यार क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ले सकता था, या थोड़ा और होल्ड कर सकता था। थोड़ा देखें, उसके बाद में डिसाइड करें, है ना? और जो मिलना है वो मिल के रहेगा, ऐसे ना सोचें कि भई ये मेरे हाथ से चला गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, नहीं। थोड़ा-सा केयरफुल रहें, डिलिजेंट रहें, दैट वुड बी ऑल। ठीक है? ये था आज का वीडियो। मुझे कमेंट करके बताएँ आपको कैसा लगा और आप क्या कर रहे हैं? अच्छा लगा तो लाइक करके बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। बाकी हम कल पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी उस पे चर्चा करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।